यूक्रेन से स्वदेश लौटी वंशिका पंडित ने सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी और एयर इंडिया का तहे दिल से धन्यवाद किया है और बताया कि वह वेस्ट यूक्रेन में रोमानिया बॉर्डर से करीब 35 किलोमीटर दूर एमबीबीएस की चौथे वर्ष की छात्रा है और रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद जहां भी छात्रों के होश उड़ गए वहीं सभी के परिजन भी परेशान हो गए। लेकिन इस बीच भारत सरकार ने वहां फंसे हुए छात्रों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की तो उन सबकी उम्मीदें जग गई और वह सड़क मार्ग से बस द्वारा रोमानिया बॉर्डर पर पहुंचे और रोमानिया में प्रवेश कर गए। तब जाकर उनकी सांस में सांस आई। वंशिका ने बताया कि वहां एयर इंडिया की जहाज मौजूद था। बोर्डिंग के बाद जब वह जहाज में बैठे तो सभी ने राहत की सांस ली और फिर दिल्ली में जब सुबह 4 बजे पहुंचे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनका स्वागत किया। वहीं अपने माता पिता से भी मिली और सभी भावुक हो गए और आज सरकार के प्रयासों की बदौलत वह सही सलामत अपने परिजनों के पास पहुंच गई है और वह मोदी सरकार से अपील करती है कि और भी जितने छात्र वहां फंसे हैं उनको भी जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। मेरा नाम वंशिका पंडित है और मैं फरीदाबाद में रहती हूँ। मैं कल ही 4:30 राउंड में अराइव हुई थी यहाँ पर एंड मुझे इतना अच्छा लगा, मैं इतना सेफ फील कर रही थी जब मैं यहाँ पर आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ इंडियन गवर्नमेंट को, मोदी सर को, कि उन्होंने हमारी इतनी हेल्प की, वो हमें इतनी प्रॉपरली इतनी सेफली यूक्रेन से वापस लेकर के आए जब हमें बिल्कुल बहुत डरे हुए थे, हम बहुत पैनिक में थे, पेरेंट्स कॉल कर रहे थे, हमें ये नहीं पता था कि हमारे साथ क्या होने वाला है। तो आई वुड लाइक टू रियली थैंक मोदी सर और मैं शिंदे सर को भी बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ उनकी कि वो वहाँ पर एयरपोर्ट पे थे जब हम यहाँ पर अराइव हुए। उन्होंने हमें बुके दिया, उन्होंने हमें बोला कि आप बिल्कुल सेफ फील कर सकते हैं, अब आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं चन्नैवेत्सी रीजन में पढ़ाई कर रही थी और मेरा 4th ईयर चल रहा था एंड मैं भी अपना हम बहुत डरे हुए थे क्योंकि हमें भी नहीं पता था कि क्लासेस ऑनलाइन होंगी या ऑफलाइन होंगी, क्योंकि पहले हमें ये बताया गया था कि आपकी जो क्लासेस हैं वो 25th तक ऑनलाइन भी हो सकती हैं या ऑफलाइन भी हो सकती हैं। तो हमें इंडियन एम्बेसी से पहले यही उम्मीद थी कि वो हमें ये बता देते कि अगर हमें ये पता होता कि हमारी क्लासेस 25th के बाद भी ऑनलाइन चल रही हैं तो हम सब बच्चे, मेरे फ्रेंड्स, मेरे क्लासमेट्स सब पहले ही यहाँ पर इंडिया अराइव हो जाते। पैनिक सब बच्चों में था, सब बच्चे बहुत डरे हुए थे क्योंकि हमें नहीं पता था, हमें पता चल रहा था कि कीव और खार्किव रीजन्स में आर्मी टैंक्स एंड आर्मी सोल्जर्स आ चुके हैं और हमें बहुत डर था कि कहीं वो हमारी रोड पर या कोई वो बॉम्ब ब्लास्ट नहीं कर दें, क्योंकि हमें पता चला था कि एयरपोर्ट्स भी डिस्ट्रॉय हो चुके थे वहाँ के और सारे एयरपोर्ट्स सब डिस्ट्रॉय हो चुका था। सिर्फ चन्नैवेत्सी रीजन का जो एयरपोर्ट था वो अंडर डेवलपमेंट था, इसीलिए वहाँ पर कोई हार्म उन्होंने नहीं किया था। हमें पहले हॉस्टल से हमें बस में ले जाया गया, उसके बाद बस वहाँ पर हमें पेट्रोल पंप पे बोला कि आप यहाँ पर बैठिए और कैफ़े में आप बैठ सकते हैं, पर कैफ़े वाले लोग भी क्राउड को देखते हुए उन्होंने ये बोला कि आप प्लीज़ बाहर निकलिए यहाँ से। हम ठंड में वहाँ पर बैठे हुए थे, देन उन्होंने बस का अरेंजमेंट किया और हमें बोला कि आप इस बस में बैठ जाइए, देन हम वहाँ से बाहर निकले थे आफ्टर 1.5 आवर। तो वहाँ पे आपको जहाज तैयार मिला? हाँ जी, वहाँ पर था, प्लेन वहाँ पर खड़ा हुआ था, उन्होंने हमें 1.5 आवर का ही टाइम दिया था कि आप यहाँ पर 1 आवर तक आप यहाँ पर आराम से बैठिए और उसके बाद बोर्डिंग आपकी होगी और देन आप फ्लू कर सकते हैं। क्या फील किया जब बॉर्डर पार किया? बहुत खुशी हुई। सबसे पहले अपने पेरेंट्स को वो मन में रखा कि अब हम बिल्कुल सेफ हैं। सबसे पहले यही आया कि इंडियन गवर्नमेंट का, एयर इंडिया का। वंशिका के माता पिता ने बताया कि युद्ध की खबर सुनकर उनका दिन रात का चैन खो गया था, जिसके चलते हुआ कुछ भी खा पी नहीं रहे थे और ना ही सो पा रहे थे, जबकि बेटी उन्हें फ़ोन पर दिलासा दे रही थी। वंशिका की मां ने कहा कि जब उन्हें एयर इंडिया के जहाज में वंशिका के बैठने की खबर मिली तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करते हुए बेटी को कहा कि जब वह देश की धरती पर उतरे तो सबसे पहले धरती माँ को प्रणाम करें और सरकार का धन्यवाद करें। वंशिका की मां ने कहा कि जिस तरह सरकार के प्रयासों से उनकी बेटी घर लौटी है, उसी तरह सरकार बाकी बच्चों को भी सकुशल घर पहुंचाएं।
कहना चाहती हूँ, जब मेरी बच्ची की मुझे पता लगा कि वहाँ युद्ध छिड़ चुका है तो हम बहुत ही टेंशन में हो गए। हमारा तो दिन रात सोना बैठना खाना सब बेकार हो गया। अब बच्ची की 24 घंटे हमें चिंता लगी रहती थी। हमें यही लगता था कि हे ईश्वर, ईश्वर से ही प्रार्थना थी और किससे कर सकते थे। बस यही था, मोदी जी की ये थी कि हाँ जी मोदी जी कुछ करें। पर जो मोदी जी ने आज हमारे साथ किया है और उनका उपकार मैं कभी ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती। उन्होंने इंडियन एयरलाइंस ने, मोदी जी ने, सुनील सर ने, इनके सुनील सर हेड हैं इनके, चंडीगढ़ में रहते हैं और वो खुद रोमानिया पहुंचे हैं। उन्होंने बच्चों का वीज़ा लगवाया और बच्चों को वहाँ बॉर्डर से निकलवाया। अगर वो नहीं होते, हो सकता है हमारे बच्चे रोमानिया बॉर्डर पर नहीं आते। वहाँ से उन्होंने सब अरेंजमेंट कराए, बसेज कराई। अब देखो इतना तो होता है, जब ज़्यादा क्राउड होता है तो बच्चों को थोड़ा बहुत तो झेलना पड़ता है। पर जो मेरे बच्चे ने इतना नहीं झेला सुनील सर के होते हुए, मेरी बच्ची ठीक ठाक वहाँ से आ गई और पूरा वहाँ तक प्लेन तक ठीक आई है मेरी बेटी। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को स्वदेश वापस लाने की मुहिम लगातार जारी है और इसी मुहिम के चलते यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रही वंशिका पंडित भी आज फरीदाबाद अपने घर वापस लौटी तो माँ बाप की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। फरीदाबाद से 8 इंडिया न्यूज़ के लिए जयशंकर सुमन की रिपोर्ट।